बच्चों, डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का 1.2 प्रश्नावली के सारे सवाल करेंगे। और मैं यहां आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये एनिमेटेड तरह से है, मतलब संख्या बोलते हैं। आपको चूंकि संख्या बोलते हैं, इसके लिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल देखो है, क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब 140 को गुने में इतने टुकड़े में तोड़िए आप, जो उससे ज्यादा टुकड़ा बन ही नहीं सकता है। अभाज्य संख्या मतलब जिसे और आप भाग नहीं दे सकते हैं, वो आखिरी भाग है। उसी तरह इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर जैसे 5 को केवल आप 5 से भाग दे सकते हैं, या 5 को आप 1 से भाग दे सकते हैं। ये दोनों छोड़कर तीसरी कोई संख्या नहीं होती है जिसे आप 5 को भाग देंगे और पूरा कट जाएगा। चलिए इस बात को समझते हैं पहले। चलिए 140 है, देखो संख्या बोलता है ना, 140 आ गया। अब देखो इसको हम भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, ये गुणनखंड निकाल रहे हैं, इसको भाग विधि में कर रहे हैं। अब देखो 140 को हम 2 से भाग देते हैं। भाग याद है ना? चलो एक बार याद कर लेते हैं। ये 70 कैसे आ गया? चलो भाग देके खुद देखते हैं। तो ये 2 लिखा हमने, बीच में 140 लिख दिया, हो गया ना। 2 से हम 140 को भाग दे रहे हैं। अब 7 दूनी 14 का है कि 2 का टेबल पढ़ना होगा, 2 का पहाड़ा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 9 दूनी ये 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। 8 दूनी 16 होता है, 7 दूनी 14 होता है। तो 16 तो 14 से लेस नहीं हो सकता है ना। 14 से 16 हम घटा नहीं सकते हैं, इसलिए हम 7 बार देंगे, आपको पता है। तो 7 दूनी 14 हो गया। देखो 14 से 14 को आप घटाएंगे, 14 से 14 घटाएंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब देखो ये 0 भी तो उतर जाएगा ना, इस 0 को भी उतारना होगा। अब देखो नीचे 2 0 हो गया, ठीक है ना, और यहां पर 7 है। तो फिर क्या होगा? ये 0 महाशय जो है चल के यहां पहुंच जाएंगे। यही तो नियम है। तो क्या हुआ? 70 हो गया। देखो यही 70 है ना। तो 140 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये 70 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर एक लाइन खींच देते हैं। अब 70 को भाग देंगे। अब देखो जिस संख्या के बाद में लास्ट में इकाई संख्या 0 होता है, 0 होता है, वो हर वक्त 2 से भाग जाता है। तो इसके लिए फिर से हम 2 से भाग देंगे। चलो इस बार 70 को 2 से हम भाग देते हैं। यहां 70 को हम 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 70 बीच में लिख दिया। अब देखो 7 है, यहां 2 है, जाएगा ना। कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8 होता है, 3 दूनी 6 होता है। तो हम 3 बार देंगे। क्या है कि 7 से 6 घटेगा, 4 कर देंगे तो क्या 8 हो जाएगा? नहीं घटेगा, इसलिए हमने 3 कर दिया। 3 दूनी 6। अब 7 से 6 अगर घटाएंगे तो क्या होगा? 1 बचेगा, और ये सुन्ना देखो उतर जाएगा। देखो कैसे, कितना सुंदर से सुन्ना उतर जा रहा है। ये देखो उतर गया, है ना। अब कितना हो गया? 2। ये 2 को हमें 10 को भाग देना है 2 से। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो 5 दूनी 10 है, तो मतलब यहां पे 5 बैठेगा, ठीक है ना। 5 दूनी 10, तो इसके नीचे 10 लिख देंगे, और ये घटा दिया तो ये 0 हो गया। तो यहां पर क्या होगा? 2 को जब 70 से भाग देंगे तो क्या होगा? 35 होगा। अब देखो नीचे फिर एक लाइन खींच दिए, ठीक है। अब हमें पता है 5 का टेबल अगर पढ़ते हैं तो क्या होता है?
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 50, 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35। तो 5 से भाग जाता है, हमें पता भी है 7 बार जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन हम फिर भी एक बार करके देखते हैं भाग। तो हमने 35 लिखा, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो यहां 7 लिख दिया, नीचे 35 लिख दिया। 35 से 35 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये 7 हमने यहां पर लिख दिया। अब देखो 140 का अभाज्य गुणनखंड, प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर कैसे क्या क्या हुआ, तो हम 140 क्या हुआ, ये सब गुणे में है। देखो 2 दूनी 4, 4 पचे 20 और 20 सत्ते 140 होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो देखो ये 2 कैसे पटाख से नीचे उतर गया, फिर गुना दे दिया, फिर देखो दूसरा 2 नीचे के आ गया, फिर गुना मार दिया, फिर देखो 5 लिखा, ठीक है ना, फिर गुना दिया। अरे ये 7 कहां चला गया, देखो उठ के भाग गया ऊपर। चलो फिर डालते हैं, आजा 7, आजा 7, आ गया। ये बराबर क्या हुआ, अब देखो यहां पे 2 1 है, ये दूसरा 2 है, तो इसे कैसे लिखेंगे, आपको पता है 2 के ऊपर 2 लिख देंगे तो इसको बोला जाएगा 2 का वर्ग हो गया। मतलब 2 गुने 2 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर गुने 5, अच्छा पहले 7 लिख दिया मैंने, गुने 5, ठीक है। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड मतलब, अब देखो 7 को अगर आप भाग देना चाहोगे, केवल 7 से भाग जा सकता है, या 1 से 7 को भाग दे सकते हो। इसे छोड़कर तीसरी कोई संख्या नहीं है जिसको आप जिससे 7 को भाग दोगे और 7 पूरा कट जाएगा। तो समझ गया ना, अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं, जो खुद से कटता है या 1 से कटता है, और ये छोड़कर तीसरा कोई संख्या होता नहीं है। चलिए 1.2 का हम उत्तर हो गया, ये समझ में आ गया ना। अब दूसरे सवाल पे जाते हैं। अब हम 1.2 का 3 नंबर का सवाल ले लेते हैं। दूसरा वाला हल्का है, आप लोग कर लोगे। यह है 3825, 3825। इसको भी अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स में निकालना है, और प्रोडक्ट बोला है। प्रोडक्ट मतलब जो गुना में होता है। देखो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों करते हैं, क्यों, हिंदी वाले छात्र थोड़ा सा इंग्लिश सीख लेंगे, इंग्लिश वाले छात्र थोड़ा सा हिंदी सीख लेंगे, तो दोनों का काम चल जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या बोलता है, मैंने बोला संख्या बोलता है। देखो ये 3825 महाराज क्या होंगे, चलेगा ना, आ गया ना यहां पर। अब इसको क्या करेंगे, एक लंबी लाइन खींची, अब नीचे एक लंबी लाइन खींची, अब इसे भाग देना है। जैसे किसी संख्या के अंत में, इकाई की संख्या बोलते हैं इसे, यहां पर 0 हो या 5 हो, 0 हो तो 2 से भाग जाएगा, और 0 हो और 5 हो तो केवल 5 से भाग जरूर जाएगा। तो यहां पर आखिरी संख्या क्या है, 5 है, तो इसको देख के ही मुझे समझ में आ गया ये 5 से भाग जाएगा, ठीक है ना। तो हमने देखो 5 लिख दिया, अब भाग देना है ना। चलो 3825 को 5 से भाग दे रहे हैं। अब देखो ये पहले 5 है, यहां 3 है, तो हम 3 5 से हम भाग देंगे, 3 को तो नहीं दे सकते, 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो हम क्या करेंगे 38 ले लेंगे, ठीक है ना। अब 38 ले लेंगे, अब 5 का टेबल पढ़ेंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 50, 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35। देखो 35 तो 38 से माइनस होगा, 5 अठे 40, 40 तो 38 से माइनस नहीं होगा, तो ये 7 बार जाएगा, 7 लिख दिया, 5 सत्ते 35। अब देखो 8 से 5 घटाया तो कितना हुआ, 3 हुआ, तो हमने 3 लिख दिया। अब देखो इस 2 को उतार दिया मैंने, 32 हो गया। अब देखो फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 50, 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35। 35 तो 32 से बड़ा है,
तो कितना बार जाएगा, 5 छक 30 जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, मैं बार बार क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि किसी का भाग अगर थोड़ा सा कमजोर हो ना, ये सुनते सुनते सब सही हो जाएगा। तो 5 छक 30। ठीक है, अब हमने 2 से शून्य को घटाया तो क्या होगा, 2 बैठ जाएगा। अब ये देखो 5 उतर जाएगा, है ना, ये 5 उतर गया। अब 25 है, फिर 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 50, 25। अब समझ रहे हो ना कि अगर आपको बोर्ड का परीक्षा पास करना है तो 20 तक का पहाड़ा एकदम सही सही आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये 0 हो गया। तो यहां पे देखो भागफल कितना हुआ, 765 हुआ। ये 765 यहां पे लिख देंगे, मतलब 5 से 3825 को भाग दिया तो भागफल यहां लिखा जाता है। तो हमने 765 लिख दिया। अब इसको हम फिर लाइन खींच दिए। अब देखो यहां पर फिर 5 है, तो मतलब ये 5 से भाग जाएगा। फिर हमने 5 लिया, अब 765 को 5 से भाग देते हैं। फिर हमने लिखा, तो देखो 5 एकम 5, क्यों, 7 है तो जाएगा ना, 5 एकम 5, तो बच गया 2। ठीक है, अब मेरा 6 उतर जाएगा तो क्या होगा, 26। अब 26 में कितना बार जाएगा, 50 25, 5 छके 30, तो 5 बार जाएगा, 25 होगा। 30 तो नहीं घटेगा ना 26 से, तो 5 बार दिया, नीचे लिखा 25। अब देखो 6 से 5 घटाया 1, 1 उतर गया। अब देखो ये 5 उतर के क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का क्या करते हैं, 5 तिया 15, तो फिर यहां 3 बैठा देंगे। अच्छा, मेरा एनिमेशन थोड़ा उल्टा बाबू जा रहा है। 5 तिया 15, 15 से 15 घटाएंगे, 0 हो गया। अब देखो 153 आया भागफल। अब इसे 153 को यहां पर लिख देंगे, तो हमने 153 लिख दिया और यहां पर फिर हमने लाइन खींच दिया। अब 153 कितना से भाग जाएगा, देखो 3 है, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 है, 5 से भाग नहीं जाएगा। अब क्या करें, तो देखो जोड़ते हैं, 5 और 3 8, 8 और 1 9। अगर किसी संख्या के अंकों को जोड़ा जाए और वो 3 से भाग जाए तो वो 3 से कटेगा, मतलब अब वो 3 से पूरा भाग लग जाएगा। कैसे, क्या, देखो चलो इधर से करते हैं। 1 और 5 क्या हुआ, 6, 6 के साथ 3 जोड़ा 9। अब 9 को 3 से भाग देते हैं तो 3 तिहाई 9, तो मतलब 3 से कटता है, मतलब ये 3 से जाएगा। तो फिर मैंने 3 लिख दिया। यहां फिर 153 लिखा, देखो भाग दे रहे ना, 153 लिखा। अब देखो इधर 1 है, 3 बड़ा है, इसलिए 2 संख्या लेंगे। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, तो 3 पचे 15, तो 5 बार जाएगा। ठीक है ना, 5 तिया 15, 15 से 15 घटाया ये तो 0 हो गया। ठीक है ना, और ये 3 नीचे उतर के आ गया। अब देखो 3 है तो 3 एक कम 3, 1 बार जाएगा, तो नीचे भी हमने लिख दिया 3, ये कट गया, ये 0 हो गया। अब देखो ये भागफल कितना हुआ, 51, इस 51 को यहां लिखेंगे ना। ठीक है, फिर एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब देखो 51 को हमको तोड़ना है, तोड़ने के लिए भाग देना पड़ता है। अब देखो हमें क्या पता है, 17 का टेबल पता है ना, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो ये 17 से, चलो फिर भाग भी देके देख लेते हैं। 17 तिया 51 तो पता ही है, इसलिए भाग नहीं दिया। तो 17 का टेबल भी आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपकी गाड़ी यहीं पर आके रुक जाएगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या करेंगे। तो कहने का मतलब है कि टेबल या पहाड़ा के बगैर आपका कुछ नहीं हो सकता है। टेबल और पहाड़ा सीखना है, और अगले क्लास में बताऊंगा ये सारे टेबल्स कहां पर हैं। और अगर क्लास 10th में आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो वहां जाके आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास अब 38,825 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, लिखेंगे कैसे। देखो वही स्टाइल है, पहले 5 उतार दिया, फिर गुना, ये 5 तो उतर गया है ना, अब इस 5 को उतारेंगे,
चलिए 5 उतर गया, ठीक है ना। अब फिर गुणा का चिन्ह लिखेंगे, फिर देखो इस 3 को उतारना है ना, फिर 3 चलो उतर के आ गया, ठीक है। देखो संख्या बोलता है ना, बोलने से काम करता है ना, लेकिन कभी कभी कुछ बदमाशी भी कर देता है। चलो गुणा हुआ। अब देखो मैंने इसको नीचे उतरने के लिए बोला, ये यहां के बैठ गया। चलो फिर गुणा का तो मारे हैं अगर, हाँ आजा भाई आजा, हाँ आ गया। चलो तो देखो 5 उतर गया, 5 उतर गया, ये 5 उतर गया, ये 5 उतर गया, ये 3 उतर गया, ये 17 उतर गया। अब फिर गुणा मारना है, अब इस 3 को उतारना है ना, ये देखो ये 3 उतर गया, सही उतरना, हाँ सही उतरा, ठीक है। अब बराबर क्या लिखेंगे, अब देखो यहां पर क्या है, 5 2 है, ठीक है, 3 2 है और 17 है। तो मैंने क्या बताया था, जब दो एक ही संख्या जब 2 बार गुणा होता है तो कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने 5 लिखा, उसके ऊपर 2 लिख दिया, क्यों, 5 का स्क्वायर है, चूंकि 5 2 बार है, इसलिए 2 मतलब 5 गुने 5 है ये। फिर मैंने गुणा का चिन्ह लगाया, फिर देखो 3 भी 2 बार है ना, तो फिर 3 को क्या करेंगे, इसके ऊपर भी 2 लिख देंगे। अरे 2 लिखना भूल गया क्या मैं, हाँ समझ गए ना, एनिमेशन हो रहा है ना। सुनता तो है मेरी बात, कभी कभी देर से सुनता है, इसका कान खराब है। तो देखो ये 17 भी आ गया और यही आपका उत्तर हो गया। तो समझ में आ गया 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ, या फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब दो नंबर क्या है, 61 और 91 मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो मैं 61 और 91, सॉरी सॉरी ये 26 है, 61 कहां से मैं बोल रहा हूँ, 26 है। देखो मेरे आंख के भी अब ना कमजोर हो गए हैं। अब 26 है, 26 बराबर क्या होगा, 13 का टेबल पढ़िए, 13 दूनी 26 है ना, तो 13 गुने 2 ये 26 हो गया। अब 91, 91 का 91 कैसे होगा, 13 का टेबल पता है कितना होता है, 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है। अब देखो 26 क्या है, 13 गुने 2, 91 क्या है, 13 गुने 7, दोनों में 13 है ना, दोनों में रसगुल्ला है ना, दोनों में है, दोनों में है, तो इसको कैसे कर देंगे, ऐसे घेर देंगे। अब ये जैसे लाल में घेर दिया, ये क्या हो गया, जब दोनों में कॉमन है, एक ही चीज है, गुना के साथ जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 13 है इसमें। अब देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम बराबर क्या है, कॉमन फैक्टर को एक बार लिखेंगे, एचसीएफ को एक बार लिखेंगे, तो मतलब बराबर 13। उसके बाद क्या है कि देखो इसमें 2 है, इसमें 7 है, तो गुना हमने क्या किया, 2 लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, फिर गुना हमने 7 लिखा, मतलब इसको यहां लिख दिया। तो हमने क्या किया, एलसीएम में देखो पहले एचसीएफ जो कॉमन था उसको लिखा, फिर 2 को यहां पे उतारा, फिर 7 को यहां पर उतारा, ठीक है। अब हुआ 13 दूनी 26। अच्छा अब हमें जांच करके दिखना है ना, ठीक है जांच करते हैं। चलो बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएफ होता है, देखो एफ यहां छूट गया है, ठीक है ना। अब चलो हम करके देखते हैं। तो बोलता है दो संख्याओं का गुणनफल, अब दो संख्या मेरा 26 और 91 है, इसका गुणनफल ये बराबर बोलता है मेरा, देखो एलसीएम कितना है और एचसीएफ कितना है। पहले हम चलो पहले 91 को 26 से गुना कर लेते हैं ना, इधर वाला गुना कर लेते हैं पहले। चलो गुना करते हैं, 6 से 1 को गुना किया, 6 कम 6, ठीक है ना, और 6 9 जा 54 हो गया। अब देखो तुमको गुना तक भी हम करके दिखा रहे हैं, 2 1 कम 2 और 9 दूनी
9 टू जा 18, 18। अब हम जोड़ रहे हैं, देखो 6 को जोड़ा 6, 4 और 2 को जोड़ा 6, 8 और 5 को जोड़ेंगे क्या होगा, 13 होगा। 13 का 3 हाथ में रहा 1, ये हाथ में 1 रहा है ना, ये हाथ में 1 रहा और 3 निकल गया। अब 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 2। तो बराबर क्या हो जाएगा, 2366। मतलब 26 और 91 को गुना करेंगे तो 2366 होगा। अब हमें यहां पे क्या बोलना है, देखो 13 है और यहां पर ये 13 है, ठीक है, और हमें ये HCF है और LCM क्या है, 13 गुने 2 गुने 7। क्यों बोला है कि LCM गुना HCF, तो ये HCF हुआ, ये LCM हुआ। चलो इसको गुना करते हैं, 13 को 13 से गुना करेंगे। अब इसको सीखना होगा तुम्हें, सबका स्क्वायर सीखना होगा, वर्ग वैल्यू, काहे कि बोर्ड पास करना है ना, तो इसका भी प्रैक्टिस करना होगा। 13 को 13 से गुना करोगे 169, 7 को 2 से गुना करोगे 14 होगा, ठीक है ना। चलो 169 को अब 14 से गुना करते हैं, 169 लिखा, नीचे 14 लिखा। अब देखो हमें गुना करना है, 14 नवा कितना होता है बाबू, 14 नवा होता है 126। 126 का आपने 6 लिखा, हाथ में कितना रहा, 12 रहा, ठीक है ना। 14 नवा 126 और 14 छक्के कितना होता है 84। तो चलो मैंने 84 यहां लिखा। अब 12 के साथ 84 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 और 2 6 हो गया, ठीक है, और 8 और 1 9 जो है ये हाथ में रहा, 9 अब हमारे हाथ में है, ठीक है ना। अब 14 एकम 14 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 के साथ 9 जोड़ेंगे तो 23 होगा। अब देखो यहां पर भी क्या हुआ, LCM गुने HCF, इधर भी 2366 हो गया और इधर भी 2366 है ना। तो क्या हुआ, 2366 बराबर क्या हुआ, 2366। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के बराबर हुआ, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इति सिद्धम या थस प्रूव्ड, ठीक है। ये टॉपर्स की तरह लिखना है, हाँ ऐसे ही लिखोगे, ऐसे ही गुणा करोगे कि टीचर जब तुम्हारी कॉपी देखे तो समझ में आए कि तुमने किया है, ठीक है। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब बोलता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, वही है क्वेश्चन 3 में है, निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM LCF ज्ञात कीजिए, 12, 15 और 21 का। चलो तो 12 का हम करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ठीक है ना। या हम बोल सकते हैं 3 चौके 12 और फिर 4 कैसे टूटेगा, 2 गुने 2, 2 दूनी 4, तो हमने लिखा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये प्रैक्टिस करना होगा, हाँ नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। अब 15 कैसे लिखेंगे, 3 पचे 15, 3 गुने 5। अब 21 कैसे लिखेंगे, 21 बराबर 3 सत्ते 21, 3 गुने 7। अब देखो तीनों में 3 है ना, जब 3 है तो 3 को ऐसे घेर देंगे और ये क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर ये तीनों संख्या का HCF क्या है, कॉमन क्या है, तो 3 है, ठीक है। और LCM क्या होगा, ये 3 तो आएगा ही, तो पहले ये LCM बराबर हम HCF का 3 ले लिए, देखो 3 ले लिए, फिर गुना 2, इस 2 को उतारे, फिर गुना 2, इस 2 को उतारे, फिर गुना 5, इसको उतारेंगे, फिर गुना 7, इसको उतारेंगे, ठीक है ना। तो HCF हो गया, गुना करेंगे तो क्या होगा, देखो 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140 और 114 तिया 42, मतलब 420 होगा, ठीक है। देखो बराबर 420 हो गया। अब हमें क्या करना है, दूसरा एक सवाल लेते हैं उसी का, ठीक है ना। तुम्हारे
प्रश्नावली 3 का 1.2 का 3 नंबर क्वेश्चन का दूसरा नंबर। 17, 23 और 29 का निकालना है। चलो 17 को कैसे लिखेंगे? 17 गुने 1, 17 एकम 17 है ना। 23 को लिखेंगे कैसे? 23 भी तो देखो किसी से नहीं कटता है, तो 23 से कम 23 लिखेंगे। फिर 29 है, 29 भी किसी से नहीं कटता है, तो 29 से कम 29 लिखेंगे। अब देखो कॉमन तीनों में क्या है? कॉमन 1 है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? ये जो HCF होगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और LCM क्या होगा? LCM होगा 17 गुने 23 गुने 29, ठीक है ना। हमने एक को जो है ना लिखा है यहां पर। अब वो लिखो नहीं लिखो बात बराबर है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करोगे तो वही होता है 4 एकम 4, 5 एकम 5, 6 एकम 6, 15 एकम 15, 17 एकम 17। मतलब जिस संख्या को भी 1 से गुना करोगे वही संख्या आएगा, तो लिखो न लिखो बराबर है, ठीक है। अब हम गुना कर देते हैं तो क्या होगा? ये 11,339 होगा। इसको गुना अब मैंने नहीं किया है, आप लोगों को गुना करना है। गुना करके मैंने दो दो गुना करके दिखाया है आपको, और आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब तीसरे सवाल पे आते हैं। 8, 9, 25 का अब बोला गया है, आप निकालिए। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। चलो 8 बराबर क्या है? 8 बराबर हम लिख सकते 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 9 बराबर क्या है? 3 गुने 3। 25 बराबर क्या है? 50, 25, 5 गुने 5, ठीक है ना। अब बोलता है कि एचसीएफ क्या होगा, तो चूंकि देखो अब इसके सबके पीछे हम पकड़ लेते हैं 1 होगा, ठीक है ना। कॉमन तो यहां देखा नहीं, यहां 2 है 3 है 5 है, यहां 2 है 3 है 5 है, यहां 2 है, यहां कुछ नहीं है, तो हम सबके पीछे पकड़ लेते हैं 1 है। क्या है कि 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या होगा, तो मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया? 1 हो गया। तो हम यहां पे भी लिखेंगे एचसीएफ क्या है? 1 है। और एलसीएम बराबर क्या होगा? बाद बाकी संख्याओं का गुना और गुना एचसीएफ। तो 8, देखो 8 को सीधा लिख लिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 लिख दिया। गुने 9, इस 9 को लिख दिया, ठीक है ना। गुने 25, ठीक है ना। और गुने 1 को भी लिख दिया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? देखो 25 को 8 से गुना करेंगे 200 होगा, 200 को 9 से गुना करेंगे तो 1800 होगा, तो बराबर तुम्हारा 1800 हो गया। तो देखो इस तरह से ये भी आपको समझ में आ गया ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आसान है चीजें। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोला है एचसीएफ दो संख्याओं का, ये ब्रैकेट में दिया होता है, मतलब क्या है? इन दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है। अब देखो फिर एलसीएम लिख के ब्रैकेट कर दिया है, मतलब यही दो संख्या है। बोलता है इन दोनों संख्या का एलसीएम ज्ञात करें। तो बड़ा आसान है, देखने में अलग दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? हम सीधे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? हमने पहले ही पढ़ा है, दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का एलसीएम गुने एचसीएफ। इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं। एलसीएम एचसीएफ को इधर लिख दिया, इधर दो संख्याओं का गुणनफल लिख दिया। अब हमें निकालना है क्या? एलसीएम। एचसीएफ हमें दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है? एलसीएम। तो एचसीएफ गुना में है, तो एचसीएफ इधर जब जाएगा, ये इक्वल का सिंबल को पार करके जब इधर जाएगा, तो ये गुना में है तो क्या होगा? भाग में बदल जाएगा। कैसे? देखो हमने एलसीएम लिखा, अब इसको लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल आपने लिख दिया, ठीक है, बटे का चिन्ह दे दिया। अब देखो एचसीएफ यहां पर क्या है? गुना में है, तो इधर जाएगा तो क्या नीचे आ जाएगा, मतलब भाग के इसमें आ जाएगा। तो ये एचसीएफ मेरा कितना है? 9। देखो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या क्या क्या है? 306 और 657। गुणनफल का मतलब क्या है? 306 गुने 657।
और ये क्या है, 9 जो है मेरा HCF है, देखो जो दिया हुआ है, तो ये नीचे 9 हमने लिखा, ठीक है ना। अब देखो काटा, देखो यही है ना, कभी कभी हमारा जो ये है एनिमेशन है, मेरी बात सुनता ही नहीं है, काटना भूल गया इसने। अब चलो इसको 9 से काटते हैं, ठीक है। 9 तिया 27, 9 तिया 27 होगा तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, है ना। तो 3 और 6 क्या हो गया, 36, 4 9 36, तो बराबर 34 होगा, ठीक है। अब अगर 34 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरे को 34 को 657 से गुना करना होगा, तो 34 को 657 से गुना करते हैं। चलिए फिर एक बार गुना करके दिखाता हूं, ठीक है। कहीं गुना भी आप लोगों का गड़बड़ हो गया होगा तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा ना। 4 सत्ते 28 का 8, हाथ में रहा 2, चलो ये 2 लिख दिया। अब 4 पचे 20 और 2 22 का 2, ठीक है ना। 22 का 2 हुआ तो हाथ में और 2 रहेगा, तो फिर 2 लिख दिया हमने, ठीक है। अब 4 छक 24, 4 छक 24 और आपका 2 यहां है, तो 24 और 2 क्या होगा, 26 हो गया, ठीक है। अब 3 सत्ते 21 है ना, 3 सत्ते 21 का 1, हाथ में रहा 2, ठीक है। 3 पचे 15 और 2 17 हुआ, 3 पचे 15 और 2 17 का 7, ठीक है ना। हाथ में रहा 1, है ना, हाथ में 1 है, और 3 छक 18 और 1 19 होगा। अब चलो जोड़ते हैं, तो 8 तो 8 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 6 और 7 13 का 3 हो गया, हाथ में रहा 1, ठीक है ना। तो 9 2 11 और 1 12 का 2, हाथ में रहा 1, ठीक है। 1 और 1 मिलके क्या हुआ, 2 हो गया, तो क्या हो गया 22 33 8, ठीक है ना, मतलब 22,338, तो बराबर क्या होगा 22,338। इस तरह इसका उत्तर हो गया। तो ये भी समझ गया, देखो मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, ठीक है ना। समय तुम्हारा भी 2 4 मिनट लगे, मेरा भी 2 4 मिनट लगे। अगर धीरे धीरे करूंगा तो समझ में आ जाएगा, अगर जल्दी करूंगा तो कुछ नहीं समझ पाओगे, तो फिर मुश्किल रह जाएगा ना। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कोई भी ऐसा संख्या हो जिसके ऊपर पावर हम n लगा दें, तो क्या हर वक्त जो वो संख्या होगा उसकी आखिरी संख्या सुनना होगा। अब देखो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले देखो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 तिहाई 6, तो 2 गुना 3 होगा, ठीक है ना। अभाज्य तो अब समझ चुके हो, जिसको फिर तोड़ा नहीं जा सकता है। 2 केवल खुद से टूटेगा, 2 से टूट सकता है और 1 से टूट सकता है। इसके अलावा इस दुनिया में कोई और पूर्णांक संख्या नहीं है जिससे आप 2 को भाग दे सको, कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। उसी तरह 3 है, 3 को भी केवल आप 3 से भाग दे सकते हो, ठीक है ना, जिसमें कोई अवशेष नहीं बचेगा। 1 से भाग दे सकते हो जिसमें कोई अवशेष नहीं बचेगा। इसके अलावा तीसरी कोई भी संख्या नहीं है इस पृथ्वी पर, पूर्णांक संख्या, जिससे आप 3 को भाग दे सको और अवशेष कुछ ना बचे। ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन किसी संख्या में, और अगर मैं 6 टू द पावर n बोलूं तो यह भी 2 गुने 3 का पावर n कर दीजिए। बात सिंपल है, इतना ही है, ऐसे ही टॉपर्स लिखते हैं। अब चलिए अब क्या बोलते हैं, अब इसको लिखना है, जब कोई प्राकृतिक संख्या, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या तभी शून्य पर समाप्त होगी
जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 होगा। देखो 10 का निर्माण होता है 5 दूनी 10 से। 5 और 2 के बगैर इस पृथ्वी पे शून्य का पैदा करने का कोई रास्ता नहीं है। देखो 4 पचे 20 बोलते हो ना, तो देखो क्या है, 2 गुनी 2 4, और 4 को 5 से गुना करते हो, 2 और 5 है ना उसमें। चलो 30 ले लेते हैं, तुम क्या बोलते हो, 5 छक्के 30, तो 5 तो है ही है, 6 मतलब 2 गुने 3, तो 5 गुने 2 हुआ ना। तो 5 गुने 2 या 2 गुने 5 के बगैर जीरो हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे 6 में क्या है महाराज, 2 गुने 3 है, 5 तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या कभी भी, चूंकि यहां 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 है, इसलिए 6n का आखिरी अंक कभी जीरो नहीं होगा। क्या है कि शून्य तभी होगा जब 2 से 5 का गुणा होगा। भले उसके ऊपर n में आप कुछ भी लिख दो, लेकिन आखिरी संख्या शून्य तभी होगा जब 2 गुने 5 होगा अंदर। तो यहां पर 6 में तो 2 गुने 3 है, तो इसलिए इकाई संख्या कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है ना, बस यही हो गया, समझ में आ गया। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी किताब में दिया है। व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। देखो इसलिए प्लस को मैंने लाल में कर दिया है। भाज्य संख्या क्या क्यों है, एक्सप्लेन वाई, नंबर तो बोल दिया, आर कंपोजिट नंबर। तो देखो अंग्रेजी पढ़ने वाले कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। हिंदी पढ़ने वाले छात्र भाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्योंकि देखो अब भाषा क्या है ना, भाषा अब केवल हिंदी नहीं रह गया है, केवल इंग्लिश नहीं रह गया है, ये खिचड़ी हो गया है। खिचड़ी का मतलब सब कुछ है। खिचड़ी में है ना, चावल भी होता है, दाल भी होता है। अभी जो हम भाषा बोलते हैं वो क्या है, खिचड़ी बोलते हैं, मतलब मिक्स्ड है। तो हमें, अब कोई अगर आप हिंदी के छात्र हैं, कोई बोले कंपोजिट नंबर, तो आप बोलोगे मुझे पता नहीं, कितना शर्म लगेगा, ठीक है ना। और कोई इंग्लिश के लड़के को, कोई बच्चे ने बोल दिया भाज्य संख्या, तो तुमको समझ में आना चाहिए भैया, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या है। तो चलो अब इसको करते हैं। हमने मान लिया यार ए, कुछ तो मानना पड़ेगा ना, चलो ए मान लेते हैं। ए बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। हमको पता है कि गुणा का काम पहले होता है, चलो हम करते हैं। तो ए बराबर 7 गुने 11, और देखो दोनों में 13 है ना, ये प्लस से जुड़ा हुआ है, इधर भी 13 है इधर भी 13 है, तो 13 को हमने बाहर ले लिया। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन निकालना। ध्यान से देखो 7 गुने 11 गुने 13, तो यहां भी 13 है प्लस 13, तो जब 13 को कॉमन ले लेंगे तो यहां तो 13 होगा ही नहीं, तो 7 गुने 11 हो गया, 13 तो बाहर निकाल दिया मैंने। और यहां प्लस 13 में क्या, 13 तो बाहर निकाल दिया, लेकिन गुना में है, तो 13 एक कम 13, तो मतलब यहां 1 है, ठीक है। अब देखो 7 को 11 से गुना किया तो क्या हुआ, 77, ठीक है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, 13 गुने 77, 7 को 11 से गुना किया 77, प्लस हुआ 1 को यहां लिख दिया, ठीक है ना। तो बराबर क्या हुआ, 13 गुने 77 प्लस 1 78। तो मतलब मैंने बता दिया यार, आपने जो मेरे को संख्या दिए हो वो दो संख्याओं का गुणनफल है, और जब दो संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है ना, तो फिर वो संख्या, दो अलग अलग संख्याओं का जब गुणनफल होता है कोई एक संख्या, तो वो से क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल घुसा हुआ है। 13 को देखो केवल 13 काट सकता है, एक काट सकता है,
ठीक है ना। 78 को देखो केवल 78 काट सकता है और एक काट नहीं, 78 में तो और भी काट सकते हैं, ठीक है ना। क्या कि 78 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 78 दो भी काटेगा, 8 सते 15, 78 को 3 भी काटेगा, ठीक है ना। तो 13 गुने 78, जब दो संख्या आपस में गुना होके कुछ होता है उसे भाज्य संख्या, मतलब जिसे आप भाग दे सकते हो। भाज्य संख्या क्या है, जिसे आप भाग दे सकते हो, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब देखो दूसरा ले लेते हैं, एक्स ने दूसरा भी दिया हुआ है, तो माना बी बराबर क्या है, ये दिया देखो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब देखो इसमें भी 5 है, यहां भी 5 है, तो हम क्या करते हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं। देखो 7 गुने 6 गुने 1 कहां से आ गया, ये 5 को तो मैंने बाहर ले लिया, इसलिए यहां 1 आ गया। फिर गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 कहां से आ गया, चूंकि मैंने 5 को बाहर कॉमन ले लिया है इसलिए अंदर 1 हो गया। अब चलो गुना करते हैं, 6 सते 42 और 4 तियां 12, 12 दूनी 24, तो 42 गुने 24 हो गया और प्लस 1, ये प्लस 1 लिख दिया। अब देखो हम इसको करते हैं, 42 को 24 से गुना करेंगे 1008 होगा प्लस 1, ठीक है ना। तो बराबर क्या होगा, 5 गुने 1009। अब देखो ये भी जो है ना दो संख्या के गुणनफल से मिला है, तो फिर इसको लिखूं या नहीं, यार इसको थोड़ा खसका के बीच में कर देते ना, चलो आजा, आ गया। तो मतलब इसका मतलब क्या, ये भी है भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, तो उत्तर हो गया ना, समझ में आ गया। इसको घसका दिया, इतना कौन लिखता है यार, लेकिन आप नहीं घसकाएंगे, आप दोनों को अलग अलग लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आखिरी सवाल पे चलते हैं। जी हाँ, ये प्रश्नावली 1.T का 1.2 का आखिरी सवाल है। बोलता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से, मतलब एक ही जगह से एक ही समय पर, मतलब ये भी 8 बजे शुरू हुआ है तो वो भी 8 बजे शुरू हुआ है, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए थोड़ा सा देखो, ये परीक्षाओं में आप भी बनाना, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। देखो एक जीरो बना दिया, गोल बना दिया, गोल बनाना आता है ना कॉपी पर। अब इसका अंदर क्या लिखेंगे, सोनिया 18 मिनट लिखा है ना, सोनिया 18 मिनट में लिखता है, चक्कर देता है। और देखो एक यहाँ पे सिंबल बना दिया, मान लिया कि सोनिया यहां से चक्कर लगा रही है, 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, ठीक है, यही बोला हुआ है ना। अब दूसरा रवि का सर्कल बना लेते हैं, स्टेडियम तो एक ही है लेकिन सर्कल आप दूसरा बना लेते हो। अंदर क्या लिखते हो, रवि 12 मिनट, क्या कि देखो 12 मिनट में रवि चलता है, और बोलता है दोनों एक ही समय से, तो यहां पर रवि को भी दिखा देते हैं। चलो रवि को दिखा दिया, तो मतलब सोनिया भी घूम रही है, रवि भी घूम रहा है। सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगा रही है, रवि 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है। सवाल में पूछता है कि जब ये सोनिया चक्कर लगाते लगाते कितने मिनट के बाद यहां पहुंचेगी कि रवि भी उस समय यहीं पे पहुंचेगा, ठीक है ना। मैंने दोनों आपस में मिलेंगे, क्या है कि एक ही स्टेडियम है ना, दिखाने के लिए मैंने दोनों को अलग अलग रखा है, ठीक है, नहीं तो थोड़ा दिखाना मेरे के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। अब इसका क्या करेंगे, तो हम इसका जो है, हम इन दोनों का तब क्या करेंगे, हम लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए चलिए हम देखते हैं। हमने तो गुणनखंड निकालना सीख लिया है, अब गुणनखंड का ही आखिरी अगला पड़ाव होता है लघुत्तम समावर्तक निकालना। तो चलिए हमने दो लाइन खींचा, देखो वहां पे गुणनखंड में हमने एक संख्या लिया था, हमने यहां पे दो संख्या है, सोनिया का 18 मिनट, रवि का 12 मिनट। अब देखो यहां पे 8 है, यहां पे 2 है, तो मतलब ये 2 से तो कटेगा। अब 2 से इसको 18 को भागा देंगे तो 9 दूनी 18, देखो मेरा निकल के आ गया। मस्त है ना, संख्या कितना पट से बोलता है। अब देखो 12 है, 12 को 2 से भागा देंगे तो अब 2 का टेबल पढ़ो, 6 दूनी 12,
तो देखो 6 पट से बाहर से आ गया ना। ठीक है, अब 9 और 6 है तो देखो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, मतलब एक बार फिर कटेगा। फिर लाइन खींचते हैं, फिर 3 लिखते हैं। अब 3 तिहाई 9 हो गया ना, और 3 दूनी 6। अब देखो मेरा लसा क्या होगा, ये गुना ये गुना ये गुना ये, यही तो एलसीएम होता है ना। तो चलो हमने एलसीएम लिखा, 2 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2। अब देखो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 बराबर 36। अब देखो 36 मिनट हुआ, तो 36 मिनट में सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है। तो 36 मिनट में कितनी चक्कर लगाएगी, तो 36 मिनट में 2 चक्कर लगाएगी। रवि भी क्या है, 36 मिनट में 12 मिनट में वो एक चक्कर लगाता है। रवि कितना लगाएगा 36 मिनट में, 3 चक्कर, 12 तिया 36। तो चलो सोनिया का लिख लेते हैं। सोनिया 18, 36 को 18 से भाग देंगे तो 2 चक्कर होगा। यहां देखो 36 को 12 से भाग देंगे तो 3 चक्कर होगा। अब जरा मामला को सुनो, समझो। मतलब चलो 10 बजे रवि और सोनिया दोनों दौड़ना शुरू करते हैं, तो 10:18, 18 मिनट बाद सोनिया क्या होगा, यहां से चल के एक चक्कर पूरा करके दूसरा चक्कर जो है लगाते हुए यहां पे पहुंचेगी। ठीक है, कितना हुआ, 10 बजे चली थी सोनिया, दौड़ना शुरू की थी। 10:18 पर सोनिया यहां पहुंची। अब चलो रवि भी 10 बजे दौड़ना शुरू किया। रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, तो रवि दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर रवि लगा के 18 मिनट नहीं, 36 मिनट में, 10:36 में रवि यहां पर पहुंचा होगा। सोनिया का मैंने थोड़ा गलती कर दी बोलने में, 18 मिनट देकर 18 बोल दिया था। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है। सोनिया 10 बजे चालू है, तो 10:36 में सोनिया क्या होगी, ठीक यहीं पे पहुंचेगी। रवि भी क्या है, 10 बजे चालू किया था, 10:36 में कहां पहुंचेगा, एकदम जहां सोनिया खड़ी है वहीं पर। ठीक है ना, ये तो एक ही स्टेडियम है ना, यहां मैंने दोनों को अलग अलग दिखाया है। तो क्या हुआ, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, स्पष्ट है, सोनिया जब 36 मिनट में 2 चक्कर लगाकर अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी, तभी रवि भी 36 मिनट में 3 चक्कर लगाकर उसी प्रारंभिक स्थान पे जहां सोनिया है वहां पहुंचेगी। तो कहने का मतलब है, तो दोनों 36 मिनट पर अपने प्रारंभिक स्थान पर आपस में मिलेंगे, यही उत्तर हुआ। तो फिर क्या है कि आपको ये फिगर भी बनाना है, ये फिगर भी बनाना है, इधर एलसीएम भी करना है, फिर लिखना है। टॉपर्स ऐसे ही करते हैं भैया, तो आपको भी टॉपर्स बनने की कोशिश करना है ना, तो आपको भी ऐसे लिखना है कि टीचर देख के फटाक से समझ जाए, आप सारा चीज समझ के व्यवस्थित रूप से लिख रहे हैं। तो इसे कॉपी पे अभी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आज का क्लास जो है प्रश्नावली 1.2 आज खत्म हो जाता है। ठीक है ना, फिर 1.3 करेंगे, 1.4 करेंगे। एक बात है ना, देखो ये एनिमेटेड फिगर्स है, अपने दोस्तों को बोलना कि आप जो पढ़ते हो एनिमेटेड फिगर से पढ़ते हो, हिंदुस्तान में ऐसी कई एनिमेटेड फिगर से नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये क्या है, समझने में आसान होता है। क्यों, शब्द जो है, संख्या जो है, वो चलकर आपस में आपको बताता है कि क्या हो रहा है, जिससे अपने दोस्त भी, उन्हें भी दो और गर्व से बोलो कि तुम एनिमेटेड से पढ़ते हो। और कल तक अगले क्लास का इंतजार कीजिए। चलिए कल फिर मिलेंगे।